नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। दरअसल आज पंजाब में नगर निगम और नगर काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खबर पंजाब के पठानकोट से है। पंजाब के नगर निगम चुनावों के चलते पंजाब भाजपा प्रधान ने मतदान किया। निगम के 50 वार्डों के लिए कुल 216 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1,48,000 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। नगर निगम चुनावों के चलते इस बार पठानकोट में कुल 216 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत आज जनता द्वारा ईवीएम में कैद की जाएगी। बताते चलें कि इस बार कुल 1,48,000 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसके नतीजे 17 तारीख को आएंगे। इस संबंध में जब पंजाब के बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा से बात की गई तो उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें ताकि अच्छे उम्मीदवार सामने आ सकें। दूसरी तरफ सुरक्षा प्रबंधों को लेकर जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते 129 बूथों पर 1,150 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है ताकि इन चुनावों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जा सके। मैं यही कहांगा कि लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा सबनों बनना चाहिए। अपने घरों तो बाहर निकल के बेहतरी लिए, खुशहाली लिए मतदान करना चाहिए। निकाय चुनाव के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी है उसमें एक तो नॉन सेंसिटिव बूथ्स हैं, सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, तो वहाँ पे अलग अलग जो व्यवस्था है वो बनाई गई है। जिसमें जो नॉर्मल बूथ हैं वहाँ पे लगभग 6 पुलिसकर्मी रखे गए हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं मोगा में भी नगर निगम और नगर काउंसिल चुनाव को लेकर के पुख्ता इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो लोकतंत्र की मजबूती का आधार मतदान आज किया जा रहा है। 14 फरवरी यानी कि आज की दिन नगर काउंसिल और नगर निगम के तहत के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि मोगा नगर निगम के 50 वार्डों और 3 नगर काउंसिल, जिनमें कोट इससे खान में 12, बदनी में 12 और निहाल सिंह वाला की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान यानी पोलिंग ईवीएम मशीनों के जरिए होगी। पंजाब में 8 नगर निगमों अबोहर, बठिंडा, बटाला, कपूरथला, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा के साथ 109 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये मतदान शाम को 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और आपको बता दें कि चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। आपको बता दें कि खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। मसूरी थाना की नहाल चौकी क्षेत्र में दिन निकलने से पहले ही गाजियाबाद पुलिस की गौ तस्करों से यहां पर मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे हुई और मुठभेड़ में शानू नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। शानू का एक अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बदमाश के पास से 315 बोर का तमंचा, चाकू और रस्सी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र थाना मसूरी और थाना कविनगर में 12 फरवरी को गोवंश के अवशेष मिले थे, उसमें भी इसका ही हाथ था। बदमाश पर पूर्व में भी गौकशी से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। हवाई फायरिंग की और इसमें एक बदमाश जो है शानू पुत्र साबू, इसके दाहिने पैर पे गोली लगी है जिससे घायल हुआ है और इसके जो दूसरे साथी था वो फरार हो गया है मौके से। बाकी इसके सभी साथियों की तलाश की जा रही है। इनसे जो अभी तक जो पूछताछ की गई है उसमें ये पता चला है कि अभी जो 12 तारीख को गौवंश के अवशेष मिले थे। खबर गोंडा जिले से सामने आ रही है, जहां पर एक गरीब का आशियाना धूं-धूं कर जल उठा। आपको बता दें कि इस आशियाने में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। मामला थाना छपिया के गांव सिंगार घाट का है, जहां अज्ञात कारणों से गरीब के फूस के आशियाने में आग लग गई और
जो पूरा आशियाना था वो जलकर राख हो गया। आग में घर में रखा थे 2 मवेशी भी आग की लपटों के शिकार हो गए। ग्रामीणों की घंटों की मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। फूस का घर राख में मिल जाने से परिवार पर काफी बुरा असर पड़ा है। आशियाना जलने के बाद घर वाले खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने गरीब परिवार की झोपड़ी जल जाने के बाद मदद का आश्वासन दिया है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन जो लोग हैं, जिस गरीब का ये आशियाना जला है, उस तक जो प्रशासनिक मदद है वो उसे कब तक मिल पाती है। पीलीभीत में स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल सरकार तो बच्चों को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन जब एक स्कूल में केवल 2 टीचर होंगे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश जिला पीलीभीत के घबिया सहराई के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शिक्षा को लेकर एक अभियान चला रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन पूरनपुर में ऐसा नहीं हो पा रहा है। जी हां, राजकीय इंटर कॉलेज घबिया सहराई में बहुत दूर दूर से करीब 1400 छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर केवल 2 अध्यापकों की ही तैनाती की गई है। दूसरी ओर विद्यालय के शौचालय का हैंडपंप भी दयनीय स्थिति में है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। आखिर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा, प्रशासन का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। कुमारी। कहाँ के निवासी हैं आप? महाराजपुर। महाराजपुर, जी सर। अच्छा ये बता दीजिए बेटिया, कहाँ पे पढ़ने आ रही हो ये स्कूल में? सर घबिया से राज। कौन से स्कूल है ये? राजकीय इंटर कॉलेज। राजकीय इंटर कॉलेज, जी सर। अच्छा बेटिया ये बता दीजिए, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हो, कितने दूर के चले आते हो? सर आधे घंटे लग जाते हैं। आधे 1 घंटे लग जाते हैं? कितना किलोमीटर है? सर 2-3 किलोमीटर दूर है। 2-3 किलोमीटर है, जी सर। अच्छा ये बता दीजिए, 2-3 किलोमीटर से आप यहाँ पे चल के आते हो, पैदल आते होंगे फिर? जी सर, पैदल आते हैं। कुमारी। खबर अमृतसर से है, जहां पर वोटिंग के लिए लोग तो बड़ी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन एक पोलिंग बूथ पर जो मशीन है वो ही खराब हो गई। अमृतसर वार्ड नंबर 37 में मशीन खराब होने का मामला सामने आया है। पंजाब के अमृतसर के प्राइम रोज स्कूल बूथ पर वोटिंग शुरू होते ही मशीन खराब हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अकाली दल के उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह पंडोरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों को परेशान कर रही है ताकि वोट कम हो जाएं। अमृतसर के वार्ड नंबर 37 के उपचुनाव के लिए आज पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लेकिन प्राइम रोज स्कूल के वार्ड नंबर 37 के पोलिंग बूथ पर मतदान की शुरुआत में ही मशीन खराब हो गई और वार्ड के मतदाता परेशान दिख रहे थे। वहीं वार्ड नंबर 37 के अकाली दल के उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह पंडोरी ने कांग्रेस पर जानबूझकर वोटिंग मशीन के बहाने वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि जो लोग घर जाने के लिए परेशान हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमने मतदान अधिकारियों से उचित मतदान सुनिश्चित करने की बात कही है। ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪੋਲ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, 9 ਵਜ ਗਏ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, 1 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਲੋਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। खबर पंजाब के फिरोजपुर से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता ने गुंडागर्दी का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि यह आरोप कांग्रेसियों पर लग रहा है। पंजाब के फिरोजपुर के गुरहरसराय में वार्ड 13 में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। बता दें कि गुरहरसराय में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेसियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नाटक बनाते समय कांग्रेसी किसान बन गए और बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ गुंडागर्दी की गई। वहीं घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए हैं।
ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ। ਜਾ ਰਿਹਾ शांतिपूर्व ਜਿਹੜੀ इलेक्शन है। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पर विक्रमजीत मजीठिया का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि विरोधियों को लेकर के विक्रमजीत मजीठिया ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पंजाब में नगर काउंसिल के चुनाव में विक्रमजीत मजीठिया ने आते ही बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। वोट डालने आए विक्रमजीत मजीठिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ दिन रात एक करके जय जवान जय किसान के नारे नूं जे बुलंद रखिया ते साडे किसान भरावां ने, साडे खेत मजदूरां ने ते साडे जवानां ने लिखिया। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पीलीभीत में तेज रफ्तार कई वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। वाहनों की भिड़ंत में एक की मौत हो गई है, वहीं 8 घायल हुए हैं। बता दें कि यह घटना थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गजरोला पुलिस घंटों बाद मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंची गजरोला पुलिस को ग्रामीणों ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई। पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। तो खबर पीलीभीत जिले से सामने आ रही है, जहां पर कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर हमीरपुर जिले से सामने आ रही है, जहां पर एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया है। तो खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है। हमीरपुर के सिसोलर में 10 फीट गहरे बोरवेल में एक 3 साल की बच्ची गिर गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सिसोलर पुलिस तुरंत आनन फानन में वहां पहुंची। पुलिस लगातार बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि काफी कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया। परिजनों ने हमीरपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पुलिस की सक्रियता के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तो आपको बता दें कि हमीरपुर से ये मामला सामने आया है, जहां पर 3 साल की मासूम बोरवेल में गिर गई थी। वो तो गनीमत ये रही कि पुलिस समय पर मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिशें तेज की गई और फिर कड़े मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने में सफलता भी हासिल हुई है, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। आपका राज्य आपकी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।